अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। द्वाज़ारा की बाजियाबी के मुतल्लिक निकाली गई रैली को पुलिस ने रास्ते में क्यों रोक लिया? ये रैली सीएम हाउस जाने से पुलिस ने क्यों रोक दी? द्वाज़ारा के वालिद और लोगों पर क्या इल्ज़ामात लगाकर पुलिस ने इस रैली को रोका? पुलिस को किस बात का डर है या इतनी खौफज़दा क्यों है? वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इससे रिलेटेड हर वीडियो आपको मिले। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी बातें शेयर करने वाला हूं। द्वाज़ारा के वालिद मेहदी अली का कहना है कि जब सिंध हाई कोर्ट में द्वाज़ारा से हमारी मुलाकात करवाई गई, जब द्वाज़ारा को 10 मिनट की इजाज़त दी गई कि हम हमारे साथ बात कर सकती है, तो उस वक्त द्वाज़ारा बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। द्वाज़ारा इतनी खौफज़दा थी कि द्वाज़ारा जब हमारे पास आई तो द्वाज़ारा काँप रही थी। लेकिन मैंने द्वाज़ारा का ब्रेन वॉश किया, द्वाज़ारा से प्यार से बात की कि बेटा, आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हमसे कोई डर है। ये बात सुनकर द्वाज़ारा रोने लगी और गले लगी। द्वाज़ारा ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। द्वाज़ारा अपने वालिदैन के हक़ में ये स्टेटमेंट देना चाहती थी कि द्वाज़ारा अपने वालिदैन के साथ घर वापस जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने देखा कि द्वाज़ारा हमारे हक़ में स्टेटमेंट देना चाह रही है, तो पुलिस ने द्वाज़ारा को ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया और हमें कहा कि आपका टाइम पूरा हो गया, जबकि 5 मिनट हुए थे द्वाज़ारा से बातचीत करते हुए। मैं और मेरा वकील जल्दी से जज के सामने पेश हुए और जज से अपील की कि द्वाज़ारा अपना स्टेटमेंट देना चाहती है, द्वाज़ारा ज़हीर के साथ नहीं हमारे साथ जाना चाहती है। तो जज ने इस बात का ये जवाब दिया कि यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगा हुआ कि बार-बार स्टेटमेंट्स लिया जाएँ। इसके बाद जब हम बाहर आए, देखा तो पुलिस द्वाज़ारा को लेकर गायब हो चुकी थी। द्वाज़ारा को पुलिस कहाँ लेकर गई थी, द्वाज़ारा को कहाँ रखा गया था, इस बात का कोई इल्म नहीं है। लेकिन उसके अगले दिन द्वाज़ारा और ज़हीर अहमद को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना था। वहाँ पर द्वाज़ारा और ज़हीर अहमद के स्टेटमेंट्स लिए जाने थे। वहाँ पर एक बोर्ड बिठाया जाना था जिसमें 5 डॉक्टर और एक सर्जन ने होना था और इस बोर्ड के मुताबिक द्वाज़ारा और ज़हीर अहमद की दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जानी थी। द्वाज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा से बनाई जानी थी और उस मेडिकल रिपोर्ट को जो द्वाज़ारा के वालिद के पास बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स या वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं, उनके उनके मुताबिक और मेडिकल रिपोर्ट को मैच किया जाना था और द्वाज़ारा की असल उम्र का फ़र्क निकाला जाना था कि द्वाज़ारा की उम्र बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एक और अहम किरदार ये अदा किया कि पुलिस ने द्वाज़ारा के वालिदैन की शादी को इल्लीगल करार दे दिया। ये सारा गेम द्वाज़ारा और द्वाज़ारा के वालिदैन के साथ क्यों हो रहा है? पुलिस ज़हीर को क्यों सपोर्ट कर रही है? ज़हीर के पीछे किस गैंग का या किन लोगों का हाथ है जो ज़हीर को इतना सपोर्ट किया जा रहा है? जब ट्रायल कोर्ट में द्वाज़ारा को पेश किया जाना था, उससे पहले कि द्वाज़ारा को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाता, ज़हीर को और पुलिस ने द्वाज़ारा को शेल्टर होम से लिया और फ़्लाइट के ज़रिए दुआ और ज़हीर अहमद को सुबह 7 बजे तक लाहौर पहुंचा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में पेश इसलिए किया गया कि वहां पर फ़ैसला ज़हीर अहमद के हक़ में होगा और द्वाज़ारा को आउट ऑफ कंट्री भेजने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन द्वाज़ारा के वालिदैन के बिना स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। द्वाज़ारा के वालिद की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेहदी अली काज़मी लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए द्वाज़ारा का स्टेटमेंट नहीं हुआ। अगर द्वाज़ारा का स्टेटमेंट होता तो द्वाज़ारा के वालिदैन से फिर नहीं मिलने दिया जाना था और द्वाज़ारा को सीधा आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाना था। मेहदी अली काज़मी का ये रैली निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। सीएम हाउस के सामने जाकर बयान रिकॉर्ड इसलिए करवाना था कि मेरी बेटी को हमसे मिलाया जाए, मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। कोई बंदा मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और आईजी रेंजर से अपील करता हूं कि मेरी मदद की जाए और मेरी बेटी को बाजियाब कराकर हमसे मिलाया जाए। मेरी बेटी क्या चाहती है ये उसकी ज़बानी सुना जाए ताकि हमें और हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके।